सभी साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ओबीसी महासभा की तरफ से ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कमेटी यहाँ मौजूद है और हमारे कटनी जिले के जो अध्यक्ष हैं पीके पटेल साहब, उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। प्रेस के साथियों के साथ साथ ओबीसी महासभा जिला कमेटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का मैं क्रांतिकारी स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय ज्योति जय भीम कहता हूँ। आज का मुख्य उद्देश्य चूंकि देश मांगे जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं और देश की जरूरत है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। देश की ये जरूरत है कि जातीय जनगणना देश में होना चाहिए, क्योंकि 3 साल से जातीय जनगणना 3 साल से जो है जनगणना जो नॉर्मल जनगणना होती है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। हर 10 साल में जनगणना होती है। 2021 में जनगणना होना थी, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। किसी न किसी कारण से केंद्र की सरकार इस जनगणना को डिले कर देती है। बैठ के बनाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, केंद्र की सरकार किसी न किसी कारण से वो जनगणना डिले कर देती है, क्योंकि अभी इस देश के अंदर सरकार भी ये कहने लगी है कि हम जनगणना जल्दी कराने वाले हैं, जो 2021 में होना थी। तो इस बात को लेकर हम पूरे देश में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जो आवाज उठी थी, जो आवाज ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश की सड़कों से उठाई थी, वो आज देश का प्रमुख मुद्दा जातीय जनगणना का बन गया। तो हमारी ये मांग है कि देश मांगे जातीय जनगणना, और जो 2-3 महीने के अंदर 3-4 महीने के अंदर केंद्र की सरकार जो जनगणना बनाने की बात कर रही है उसमें जातीय कॉलम होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, अन्यथा हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे। इस मांग को लेकर हम मध्य प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं, पूरे देश भर में जा रहे हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, गुना में, सीवरी में, रीवा में तमाम जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महाराष्ट्र में की, दिल्ली में हमने एक बड़ा कार्यक्रम अभी इसी बात को लेकर किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मुख्य रूप से ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर पुष्पराज पटेल जी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष जो है यहाँ मौजूद हैं। रीवा के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है। ये ओबीसी महासभा इसके लिए विगत 1 दशक से लड़ रही है, और जाति की जनगणना की सिर्फ इसलिए जरूरत है कि जिस तरह हमारे घर में अगर 10 भाई हैं तो सभी भाइयों की पहले तो पता चलेगी गिनती कितनी है, और जब गिनती पता चलेगी तो उस पिता के पास जितनी भी संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, उसका बंटवारा जो है सबके हिस्से में बराबर बराबर से होगा। इस बात को जानने के लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, और एक भ्रम को भी दूर करने की आवश्यकता है। इससे हमारा होगा कि किसी ने किसी दूसरे का हिस्सा खा लिया है, तो ये भी भ्रम टूट जाएगा। और तीसरा, जब ये जाति की जनगणना होगी तो उससे ये पता चलेगा कि किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, और राजनीतिक स्थिति कैसी है। जब हमारे पास एक डाटा होगा कि इस जाति के लोगों में शिक्षा का लेवल केवल 8वीं पास है या 10वीं पास तक एवरेज आ रहा है, या इस समाज के पास केवल एवरेज जो है मुश्किल से 3 या 5 हजार रुपये महीने की इनकम आ रही है, या इस समाज के पास शिक्षा बिल्कुल नहीं है, तो उससे एक जब डाटा निकल के आएगा तो उस डाटा से जो अभी तक मेन स्ट्रीम में जिन समाज को आना चाहिए था और पीछे हैं, उन समाज को बराबरी का हक और अधिकार दिलाने के लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता पड़ेगी। तो और सरकार इससे बचना चाहती है, क्योंकि ये सभी वर्गों को उनके हक अधिकार उनकी संख्या के अनुपात में नहीं देना चाहती है। तो इस मुहिम को लेकर कि जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना होगी, साथ में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक डाटे के साथ होगी। इसीलिए के लिए ओबीसी महासभा प्रतिबद्ध है, और इस अभियान में आज हम लोग यहाँ पर कटनी पर आए हैं और आपसे संवाद करें। धन्यवाद।